तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं PYQ झारखंड जीके जीएस का। हम लोग देखेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और आने का संभावना है, किस टाइप का पैटर्न है वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को और अपने तैयारी को बढ़ाते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्रियों में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। यहां पे पूछ रहा है कि बीजेपी से कितने मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 3। आप लोगों को याद रखना है, एक है बाबूलाल मरांडी, दूसरा नंबर में है अर्जुन मुंडा और तीसरा नंबर में है रघुवर दास। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहां पर भी आप लोगों को बताएं कि बीजेपी के वो थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिएगा झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 81 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी भी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कांग्रेस। आज तक के इतिहास में झारखंड में इसका मुख्यमंत्री कोई नहीं बना है। 5वां नंबर देखते हैं। झारखंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। यहां पे ये PYQ में पूछा गया था 2017 में, राइट। तो उस समय का कौन था मुख्य सचिव, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 2017 में श्रीमती राज बाला वर्मा थी। तो इसके लिए आप लोगों को बताना है कि वर्तमान 2026 में मुख्य सचिव कौन है। आप लोगों को कमेंट में करना है। इसका नाम ए से शुरू है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। उसके बाद 6वां नंबर देखते हैं। झारखंड के वर्तमान राज्य भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ये बहुत ही पुराना है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मार्च 1931 में। 7वां नंबर में झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान कर देंगे। तो द्रौपदी मुर्मू ने बोला था कि अपना आंख दान करेंगे। वो इस हॉस्पिटल में दान करने के लिए बोले थे, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है KMEH। 8वां नंबर देखते हैं। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। यह हर बार क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2009 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बालू में जो अभ्रक रहता है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दामोदर घाटी निगम को वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ये कब स्थापित किया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं। कितना है टोटल नंबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 12। उसके बाद इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है। गर्म फसल नहीं है इसका मतलब कि जो शीत काल में उगाया जाता है, तो वो है सरसों, जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 13 नंबर, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था। तो ये तो बहुत ही आसान है, 1907 ईस्वी में। भारत का कौन से राज्य
भारत के कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान रखता है, तो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य रखता है? तो वो आपका झारखंड है, जिसमें सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, जिसको आइडा भी कहा जाता है शॉर्ट में, का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए के लिए सही है, कोल्हान कमिश्नर के लिए। उसके बाद 16 नंबर, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24x7 की घोषणा की? 24x7 चैनल की घोषणा वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये झारखंड सरकार ने ऐसा घोषणा किया था। 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले घोषणा किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद 18 नंबर, झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो आपका सूर्य मंदिर स्थित है ऑप्शन नंबर सी, जो है बुंडू। उसके बाद 19th में देखते हैं, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धात्विक खनिज का भंडार आपको धारवाड़ युगीन चट्टान को कहा जाता है, ये इस युग में आया था। धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है धारवाड़ युगीन को। उसके बाद 20 नंबर में, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो ये 1964 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 21, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका स्क्वायर है 195 किलोमीटर स्क्वायर। 22 नंबर में, हुंडरू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? तो हुंडरू फॉल्स जो रांची में है, उससे स्वर्ण रेखा नदी गिरती है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद है 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के कौन से जिले से किया गया था? तो बोकारो बनाया गया था, यहां 2 क्वेश्चन बनता है 1991 ईस्वी में। ये भी डायरेक्ट कभी पूछता है कि कब बनाया गया था बोकारो को, तो 1991 सही हो जाएगा। लेकिन कौन से जिले से बनाया गया था? तो आपको 2 जिलों को काट करके बनाया गया था, एक है धनबाद और दूसरा गिरिडीह, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 24 नंबर में देखते हैं, संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो संथाल के संस्थापक पिता आपके ऑप्शन नंबर डी में है, लघु बुरु। ये सब नहीं है। उसके बाद 25 नंबर में, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? तो सबसे ज्यादा जो एमसीसी घूमते थे वो आपके चतरा जिला में पहले रहते थे, तो इससे सबसे ज्यादा जूझा है। उसके बाद 26 नंबर में, बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहां पे स्थित है? तो वो आपका देवघर में स्थित है। ये बहुत ही फेमस है देवघर, जहां पे बहुत ज्यादा मंदिर है बैद्यनाथ से रिलेटेड, भोले बाबा से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 27, धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? तो धनबाद बहुत ही पुराना जिला है, वो बना था 1956 ईस्वी में, और इसमें सबसे पहला ईस्वी 1956 ही दिया हुआ है, सबसे पुराना। 28 नंबर में, झारखंड राज्य के कौन से परगना में दुमका जिला स्थित है? तो आपका संथाल परगना में दुमका जिला स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? सबसे ज्यादा खनन और उत्खनन कौन सा जिला करता है झारखंड में? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है?
तो स्वर्ण रेखा नदी है वो आपका पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर जाती है। तो ये था आपका 30 क्वेश्चन और आप लोगों को बताना है कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान कौन से जिले से है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं और बता भी चुके हैं, तो आप लोगों को कमेंट करना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।